बदनाम के वजह वासी बदनाम के ना साला एक शब्द अच्छा ये बताओ पहले जिलेबी खा के लो ना जिलेबी खेला ना पूरी खा के लो अरे जिलेबी खेला ना हाला बन वो जिलेबी से 40 रुपए किलो देता आसान है 100 रुपया को एक खाई हमने की छोड़ी ए मतलब बंद करके का आके जलेबी की बात कर लगले ओए साला हमारे को सिकाओं में ऊर्जा किस रूप में शामिल होती है बताइए कि श्वसन कौन कौन से अभिक्रिया है बताइए तो 3 नंबर सर नौकरी बताइए 3 को बताए थे कौन अभिक्रिया है ऑक्सीकरण उसमें 6 पे अपचयी के इंग्लिश में क्या कहला काटा बोली के उपचयी कहिता एना बोली ओकरा में गेट होला ओकरा में प्रकाश संश्लेषण होला अपचयी कहिता श्वसन अगर उपचयी कहिता प्रकाश संश्लेषण ठीक बा मेटाबॉलिक वायवीय श्वसन कहाँ होला कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में वायवीय श्वसन दोनों में अगर कदी अवायवीय श्वसन खाली कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में और अंतिम उत्पाद के रूप में वायवीय श्वसन ऊर्जा के करला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा और CO2 प्लस और H2O प्लस 3 77 ठीक बा अवायवीय श्वसन कहिला का ऊर्जा के रूप में जाती ईस्ट और हम ईस्ट और बैक्टीरिया में बस C2OH ना इथाइल अल्कोहल बोल रहे रे इथाइल अल्कोहल ATP मतलब और ये मांसपेशी में कहली तो का बनी लैक्टिक अम्ल 368 पूछ दे एक ग्लूकोज के अणु कितने पायरुवेट अम्ल में तोड़ते हैं 2 यह प्रक्रिया कहाँ होती है कोशिका द्रव्य में एकरा के प्रक्रिया माने ग्लूकोज के अणु जो टूटता है पायरुवेट अम्ल में एकरा कहला ग्लाइकोलाइसिस चक्र एकरा अन्य नाम एम्पिन एम्पी ई से एमलेट एम से मैर ऑफ P से पास एकरे ई प्रक्रिया कहला कि ग्लूकोज के अणु एक ग्लूकोज के अणु पायरुवेट अम्ल में तोड़ना क्या कहलाता है तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र एम्पी चक्र ई माने कहां होला तो बताए को कोशिका द्रव्य में ठीक है अब एकरे में बतैले रही ईस्ट बैक्टीरिया इथाइल अल्कोहल में एकरा बाद पायरुवेट अम्ल के बाद एकरा बाद मांसपेशी में कहते लैक्टिक अम्ल अब हमनी के शरीर मानव व्यक्ति में क्या होई के ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या उत्पादन कर ऊर्जा ई हमनी में ऊर्जा लगैले बानी है ना वो खराब होगा ऐसा ही चालू कर देबे तो अब दोनों में ओसे क्या अब बताओ कि हमनी में 2 प्रकार से होला ऊर्जा उत्पन्न कहां कोना में क्रेब्स चक्र में एगो ETS क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के कहां होला मैट्रिक्स क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होला एकरा खोज के दौरान हेंस क्रेब्स एकरा में क्रेब्स चक्र में कितना एटीपी ऊर्जा के निर्माण होला 24 एटीपी ऐसे कई का माने वो तो टोटल 38 एटीपी शुद्ध रूप से 36 अब बताओ तने कि ETS बतैले नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ई कहां होला क्रिस्टी में हां क्रिस्टी पर माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर एकर अंतिम उत्पाद होला 38 एटीपी ऊर्जा है जितना कल पढ़ले रही उतना पढ़ा देनी अब पढ़े के बाद श्वसन तंत्र के भाग श्वसन जैसे कि बतैले रही आहार नाल में कगो भाग बा बतैले रही ना जैसे कि मुख गुहा ग्रसनी ग्रसिका छोटी आंत बड़ी आंत गुदा तो वैसा ही श्वसन तंत्र के भी भाग पढ़े के बाद सबसे
श्वसन तंत्र के श्वसन तंत्र के भाग पड़ेगा। पहिल का पहला नंबर था नाक, नाक के कहला नासा द्वार, नासा द्वार। दूसरा का कहला नासा गुहा, नासा गुहा। इंग्लिश में कहल लगेला के नोजल कैविटी, नोजल कैविटी। मोरल कैविटी मुंह के कहल नोजल का नहीं, चैन वैसे है। नोजल कैविटी। मैं नाम याद रखे ना सही पूछला। तीसरा का होला ग्रसनी, कहाँ के भाग हो? ग्रसनी एकरा के इंग्लिश में कहला फायरिंग्स, कैसे शुरू करते हो आप? फायरिंग्स। चौथा होला लेरिंग्स, सामने नहीं लेला, स्वर तंत्र, सामने नहीं लेला, पीछे घूमे के ना पड़े। स्वर तंत्र एकरा कहला लेरिंग्स, लैरिंग्स, लेरिंग्स, लैरिंग्स। एकरा बाद पांचवा वाला लैरिंग्स के नीचे ग्रास श्वास नली, श्वास नली एकरा कहला ट्रैकिया, ट्रैकिया इंग्लिश गलती भी हो सकेला। छवा एकरा बाद ब्रोंकी, श्वसनी इंग्लिश हिंदी में श्वसनी, श्वसनी के इंग्लिश में कहला ब्रोंकी, ब्रोंकिया कह सकता है, ब्रोंकी कह सकता है ना, गलती सही है, ब्रोंकिया। एकरा बाद छता, एकरा बाद श्वास निकाय, श्वास निकाय, श्वास निकाय, श्वास निकाय एकरा कहला ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स हो जाएगा। एकरा और देखना एक ब्रोंकिया कही या ब्रोंकस कही, ब्रोंकस। एकरा के ब्रोंकियोस, ब्रोंकियोलिस कही या ब्रोंकी कही, ब्रोंकी, ब्रोंकी कही। तो लास्ट में कुपिका, कुपिका अल्वियोली कहला। अभी अतने भाग पड़े के बाद कोना में तो श्वसन तंत्र पहला नंबर नाक, ठीक है, कौन पड़ गई हमने बना पड़ी। पहला नंबर नाक तो रही ना, एक क्वेश्चन बताओ जाके जो ससिया जाई ओकरा के गलत कहनी की ग्लोटस, ग्लोटस, जो ग्लोटस भोजन भी जाला एक जगह से फायरिंग में ग्लोटस होई के गलत से भोजन ना सांस ग्लोटस, ग्लोटस ऊपर वाला ले जाई, सांस ग्लोटस से जाई। एकरा बाद स्वस्थ भोजन कही था गलत से, ऐसा ही ग्लोटस देखला, ग्लोटस सब बताओ में सांस जाई, सामने सांस एकरा के फायरिंग्स कहला। अब बताओ तनी हे दोनों बिलवा के और थोड़ा सा आगवा के कहला नाक, नाक यानी वो नासा द्वार। एकरे में से दू गो रहेला, एकरे में बार पावा जाला, बार जी ई बारवा क्या करी, फिल्टर के काम करी, फिल्टर या फिल्टर लिख लेना, फिल्टर के काम करी, ठीक बा। अब एकरा अंदर नासा गुहा पहुंच रहा है, अंदरवा होई मान है जे नासा गुहा, नासा गुहा, जो नासा गुहा में तो सुनो तो क्या करता है। सबसे पहले आगे वाला छेद ओकरा आगे वाला बार बार ओकरा का फिल्टर के काम करी, रोम जोन कहला, रोम कह सकलो, रोम ओकरा में जोन का करे याऊ के फिल्टर के काम करे, चाहे फिल्टर के काम गर्दा वर्दा जो भी करला और रोके काम करला फिल्टर। अब नासा गुहा में दो चीज पावा जाई, घ्राण पिंड, एगो पाई सोविबियल पेसिबेशियन
ग्रंथि सीबेसियन ग्रंथि। अब है घ्राण पिंड क्या करी गंध के बताई पता करी कैसे घ्राण पावल जाला ना मुर्गा बनता तो हइस गमा का होता तू गंध के कारण ऐसे में भी जो ग्रंथि बा ना गर्म मौसम बढ़िया घर में याऊ के नमी नम याऊ में नकोल बदली यार मौसम बहुत सुहाना हुआ है। सिरेमियल जो ग्रंथि करी ना सुनो पहले नाक बते रही या बड़े का सकला नासा द्वार तो दो छिद्र बा ओकरा रोम पावल जाता ओकरा रोम का करी आप फिल्टर के काम करी। अब एकरा पीछे नासा गुहा पावल जाला गुहा में दो गो चीज पावल जाला घ्राण पिंड और सीबेसियल ग्रंथि और घ्राण पिंड। त घ्राण पिंड सो जनता घ्राण काय खातिर गंध के पता लगे। अब हई क्या करी सीबेसियल ग्रंथि क्या करी गरम याऊ के ना नम माने जाय थोड़ा सा नॉर्मल मारा सांस के तरह ओकरा के नमी कके अंदर ले जाए में काम करी गरम एकदम। अब एकरा बाद एकरा कहला ग्लूटस माने ग्लूटस में एक बार एकरा के असली करी तो एकरा करी फायरिंग रसन राशि ठीक बा। अब एकरा नीचे पावल जाई लैरिंग्स यानी श्वास तंत्र ठीक बा। एकरा घाटी वो है घाटी एकरा में 9 गो उपास्थि पावल जाला और कुशल का कुशल उपास्थि जो भी 9 गो उपास्थि पाई और 9 उपास्थि 9 गो उपास्थि पाई एकरे के कहल जाला लैरिंग्स ठीक बा। एकरा के स्वर तंत्र कहला सी आकार के हां ना इस ये ना सी आकार के ही बोला श्वास नली है ए अब जो नहीं उठल घटी है एकरा कहल जाला एकरा के एडम एप्पल कहल जाला एडम एप्पल ई काहे उठल बा काहे एडम से दो लोग को दे सकते ये का उठल आवाजिया आज या टेटुआ कहल जाला केतुआ दबा टेटुआ कोई के ज्यादा इनको बोलने का कारण हो गया। अच्छा देखो बा एकरा में का पावल जाला एकरा में का पावल जाला साउंड वोकल साउंड वोकल कहल जाला लैरिंग्स के साउंड वोकल बोला जाता है साउंड वोकल कह सुनो अभी कहां तक बोलनी है मोल बतावल जाता है ठीक बा सीक्वेंस पूछता है मोल बतावल जाता है कुल मोल बताओ अब लिखे के नहीं कि जोन बोलत नहीं समझाओ तो कौन चीज पढ़ेगा हम लिखले नहीं कि कुछ काहे कि जोन बात ओने बच देता नहीं पहले ना नासा द्वार हो नाक छिद्र बा ओकरा अंदर जे रोम पावल जाता है रोम का करी आओ के फिल्टर ओकरा पीछे नासा गुहा में दो घ्राण पिंड और सीबेसियल ग्रंथि तो घ्राण जोन बा तोन बंद के बाद लगाई आ सीबेसियल ग्रंथि जोन बा नमी में बदले मन गर्म हो के अब ओकरा नीचे फेरिंग्स रहेला फेरिंग्स क्या कहेला क्रॉस पथ या कॉमन पथ हां जहां भी नाक के सांस भी जाला और भोजन भी जाला वो जे है ग्लूटस है में पावल जाला एपिग्लोटिस वो डिसाइड करला बात है तब एकरा ग्रसनी हो गई फायरिंग्स एकरा नीचे आ गई स्वर तंत्र यानी लैरिंग्स में पूछ लगी कब उपास्थि पावल जाला 9 गो उपास्थि पावल जाला लैरिंग्स कहल जाला साउंड वोकल कहल जाला ए जोन उठ रहला घाटी सन ओकरा के एडम्स एप्पल कहल जाला या टेंटुआ एडम्स एप्पल या टेंटुआ। अब एकरा नीचे श्वास नली बा एकरा नीचे श्वास नली में सी आकार के एको को पावल जाला श्वास ये सब लंबा वाला काटिले जगह कहल जाला हां कार्टिलेज रहला श्वास नली में ये निकल जाता नहीं श्वास नली में श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है 10 से 12 सेंटीमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर है कब सी आकार के रहला तो 15 से 20 सी आकार के 15 से 20 क आकार के तो सी आकार के ठीक बा। अभी क्या बोला नहीं श्वास नली के लंबाई कितना होला 10 से 12 सेंटीमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर 10 से 12 तो ये 12 ले 15 चल जाता 15 से 20 रही सी आकार के ये पावल जाता का कहला छले
ठीक बा। श्वास नली में 15 से 20 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इस छल्ले उपास्थियों के बने होते हैं। छलवा का के बना रहेला उपास्थियों के। छल्ला इका के बनला उपास्थि के। ठीक बा। 15 से 20 नहीं की 15 से 20 गो रहेला सी आकार में। ऐसे आकार के 15 से 20 गो रहेला। का कह रहा एकरा के सी आकार के छल्ले से आई का एकर का काम बा कि श्वसन जौन श्वसनलिया जौन बा ना ओकरा के सटे ना दी सांस तक के प्रॉपर स्प्रिंग में काम कर लगा। इनका प्रमुख कार्य बना ये कहत नहीं कि श्वास नलिया के चिपके ना दी। एकर मेन कार्य का बस से छलवा के चिपके ना दी सांस बराबर ना दी। एकरा के दोनों ग्रसनलिया के ग्रसनली के चिपके ना दी। अभी का बोलनी कि ग्रास नली के लंबाई होला 10 से 12 सेंटीमीटर। एकरा में 15 से 20 को छाला से एकर के छाला पावल जाता। ई छलवा उपास्थि के बनल रहेला। ई छलवा उपास्थि के बनल रहेला। आ एकरा में ई का एकर का कार्य बा जौन छलवा बनल बा ताकि श्वास नलिया के शक के ना दे अपन आराम से सांस आई जाए। ये हो गइल। अब एकरा बाद श्वास नलिया दो भाग में बट जाला। श्वास नलिया दो भाग में बट जाला। तब एकरा के नाम का कहल जाला। अब एकर नाम का होई ब्रोंकाइल्स श्वास नली। ब्रोंकिया श्वसनी कहल जाला। ब्रोंकिया ये एकरे कहल जाला ब्रोंकस। ठीक बा। बस है करे कहते नहीं जो दो भाग में विभाजित हो जाता है। दाएं बाएं फेफड़ा दोनों फेफड़ा में जाता है। एरे का कहल जाला ब्रोंकस। देखा एक ग्रास नली श्वास नली से जस्ट दो भाग में विभाजित होकर कहल जाला ब्रोंकिया ही आता। अब एकरा में छोट पातर बाटे मैं एगो दिन अथु वाला फेफड़ा वाली पे रात निमन लॉन्च के थ्रू जब जाई ना। अब एकरा में का होला ना। अब एकरा में का होला कि बहुत सारा फुलो रहेला। जो हेने जाई तले फिर हेने जाई फिर तब हेने चल जाई। हे जाओ इधर जाई माने एक दूसरे से जुड़ो रहेला इधर उधर। एकरा का कहल जाला। एकरा के का सीधा एकरा के कहल जाला ब्रोंकियोलस। अबे है जोन बात इस दो को जोन बोलतन ब्रोंकिया या ब्रोंकस। ब्रोंकिया या ब्रोंकस श्वसन और श्वसनी काय लगा दे तो ब्रोंकियोलस है एकरा के। एकरा अब ये करे अब हेने ने जो मल जाई ना हेने जोड़ जैसा एकदम एक दूसरे से ऐसे जुड़ा रही। ठीक बा। जो भी दवा अब एकरा अब हे जे अब छाला गोल बने ये गोली हो जाला जी सगरे ई लगभग 3 लाख 3 से 500 मिलियन सॉरी 300 ऐसा ही हम पढ़ले वाली 500 से 600 मिलियन पावर जाला। एगो फेफड़ा ना दोनों मिला के हो जाए। ऐसे ऐसे हो गया अपन देख लेबे को। अभी ब्रोंकियोलस पढ़ लेनी ब्रोंकिया तो जो कोई बा अब एकरा से जोन कोई बा एकरा कहत नहीं हम एकरा कहत ब्रोंकियोलस कहला आ एकरा के बोलका के अल्वियोली कहला। एकरा के अल्वियोली कहला। थोड़ा सुन लो कोपिकाओं के बारे में। हमारे फेफड़े के अंदर गुब्बारे एकर कैसन होला गुब्बारे एकर बारे में बताइए। गुब्बारे आकार की संरचनाएं होती है जिन्हें कोपिकाएं कहते हैं। एकरा के लंग्सो कहल जाला का। लंग्स में एकरा के लंग्स एकदम फेफड़ा पूरा जी बोला फेफड़ा पार्ट पड़ा होता है पार्ट फेफड़ा के। अरे मीनिंग लिखा जाता है लंग्स के हिंदी होला फेफड़ा। आई फेफड़े के बारे में हम बताओ। अच्छा ये टोटल के लंग्स फेफड़े ठीक अब एकर अंदर हम बतावत नहीं। तब एकरा बाद देखो कि का कहलनी कि तो गुब्बारा आकार के पावल जाता। एकरा के अल्वियोली कहल जाला। गुब्बारा के संरचना जो अल्वियोली कहल जाला। आई कितना होला तो 500 से 600 मिलियन 500 से 600 मिलियन
मैंने 50 में 60 करोड़ 500-600 मिलियन 50-60 करोड़ 500 से 600 मिलियन होला 1 मिलियन में 10 लाख 10 लाख और 100 मिलियन में 10 करोड़ एक करोड़ 1 करोड़ ना एकर छोड़ दे का होता है ज्ञान देगा एकर कार्य मेन बात गैस के आदान प्रदान ये आई ये गैस के आदान प्रदान गैस के विधिया वाला यार विधि पूछेला आदान प्रदान विसरण द्वारा विसरण विधि लिखवा तनी गैस के आदान प्रदान होला और सतह क्षेत्र के बढ़ावे में काम करला का के सतह क्षेत्र के बढ़ावे में ठीक बा। और सुन लो कि मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ा पावल जाला पावल त ना एकरा कहला फेफड़ा है दोनों के तब ना एक जोड़ी होता एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है लेकिन दाएं आलिंद में 3 गो लूप्स होला जो दाएं में दायां और बायां एकरा में 3 गो लूप्स होला 1 2 3 एकरा में 1 2 याद कलो क्या कला नहीं कि दाएं फेफड़े में 3 गो लूप पावल जाला और बाएं फेफड़े में 2 गो लूप पावल जाला ठीक है दाहिना में 3 गो और चीज को याद पड़ जाता है कि फेफड़ा में एगो कौन से द्विव का पार्ट त्रि का पार्ट पड़ेगा पढ़ो ना तो दाएं में भी 3 का त्रि का पार्ट पावल जाला अगर हम पढ़ा जी परिसंचरण तंत्र पढ़ा जी जब खुनवा का हृदय में देखा जाता है हृदय में 3 गो होला दाएं में दाएं को स्पीड कह जाला हां दोनों आलिंदावा निलय के बीच में दायां वाले दिए पढ़ा जी हृदय में सर्कुलेटर सिस्टम में पढ़ा जी एकरा अब एहू में देखला एहू में ओकरो से रिलेटेड कर सकेला कि दाएं फेफड़ा में 3 गो लूप पावल जाला ओकरा में 2 गो तो कोई बताई यकृत में कगो लूप पावल जाला यकृत में लूप यकृत में एगो आधे को 5 गो रिसेट को बोलना 5 गो होला हमरा में तो बहुत 5 गो 2 गो होला 2 गो आ हृदय में तो बोला हृदय में का हमको देखिए पूछो हृदय के हमर का पार्ट पूछे करे कि दायां आलिंद दायां निलय के बीच में आवेला क्वेश्चन यही बा कि दायां आलिंद दायां निलय के बीच में क्यों का पड़ होता 2 गो के 3 गो अब जे जाने वो मारे तो दायां में 3 गो पड़ तो ऊपर से याद करो कि फेफड़ा के जो दायां जोन भाग ओकरा में 3 लूप पावल जाला 3 गो लूप पावल जाला लूप में कहीं का पड़ता लूप ना वो द्विव का हम हृदय के बारे में बता रिलेट करे के ओकरो में 3 ओकरो में 3 याद करे के ठीक बा थोड़ा सा और एक और पढ़े के बाद जोन कोपिका है जो कोपिका बार होगे ना ओकरा के बढ़े जी कले तनी से बढ़ जोन ई कुल कोपिका से एल्वली बा एकरा आरी रुधिर पावल जाला एक बार यो पढ़े के बाद में पढ़ा जी कि खुनवा आवेला ना ए जे आके ऑक्सीजनवा मिलेला तबे ना आके मिल गया कोई जब निर्माण हो जो भी त जोन पाई रुधिर कोशिका पाई कोई जे गैस के आदान प्रदान वाला श्वसन की मूल इकाई का श्वसन तंत्र की मूल इकाई क्या होई एकरा कहल जाला कोपिका एल्वियोली कोई बताई लीवर के मूल इकाई का नाम हेपेटिक लूपुलस वैसा ही जैसे शरीर के इकाई के क्या सेल कोशिका वैसा ही श्वसन तंत्र के कही तो मूल इकाई एल्वियोली मूल इकाई इनको बड़ी मूल इकाई कही एकरा में समझा कि गैस के आदान एक्सचेंज होला गैस के आदान प्रदान ठीक है बाबा अभी जितना पढ़े उतना पढ़ो पहला नंबर की भाग देख लो भाग नाक अपने सिगरेट नाक के अंदर जब तक गुहा हो जाई पहला आगवा नासा द्वार बा गुहा के नीचे फेरिंग्स ओकरे कहले ग्रसली फेरिंग्स के नीचे है श्वास तंत्र फेरिंग्स एकरा बाद है एकरा कहला ट्रेकिया भी सीधे जे ट्रेकिया के हिंदी में का कहला श्वास नली के बाद दो भाग में बांट जाई ओकरा के ब्रोंकिया कहला हम ब्रोंकिया या ब्रोंकस नाम देखो तनी से डिफरेंट बा या श्वसनी कहला श्वसनी अब एकरा से छिटा जाई त ओकरा कहला ब्रोंकियोलस श्वसनी काय ओकरा में जाके गोल रही ओकरा कहला एल्वियोली अब समझे कि हेजी ले
कि जो नाक बा करके नासा द्वार कहला ओकरे में एगो रूम पावला ओकरा का करे काम करी फिल्टर काम करे सब चीज के याव ले गादा सरदा ले फिल्टर के समझे कि काम करे में मदद करी त फिल्टर के कार्य में मदद करी अब ओकरा पीछे जीव त नासा गुआ पाइबा ना जिन के देखलक वजह हमनी कैसे तो फुल माय करदा तो छानेला ओकरा में घ्राण और सीरियल ग्रंथि पावला त घ्राण सब जनता घ्राण का करे के गंध के पता करे के काम करला एकरा बाद ओकरे में एगो सीवेसियल ग्रंथि पावला जो सीवेसियल ग्रंथि बना घर में आउ के ठंडा ताकि गरम मत जाओ नमी क के एकरा के भेजेला एकरा बाद ओकरा फेरिंग्स आवेला त फेरिंग्स में दू गो चीज पावेला ग्लूटनी या ग्लूटस एगो से गलट कहले एगो ग्लूटस त बाकी हमनी के भोजन में गलट पड़ ले जाओ भोजन जाई गलट के द्वारा आ ई आई ग्लूटस के द्वारा त हमनी के ग्लूटस पड़ ले दरसनी ठीक है क्रॉस पथ कह जाला एकरा के दरसनी के अब ओकरा नीचे बताई लैरिंग्स पावेला स्वर तंत्र हे जला होता ना ठीक बता ओकरा के स्वर तंत्र कहले जो निकला रहेला एडमस ओकरा कहले एडम सैंपल या ओकरा के टेंटुगा एडम सैंपल या टेंटुगा एडम सैंपल या टेंटुगा जेकरा में कब उपस्थित हो जाला त कब उपस्थित त नौ एकरा के लिए से साउंड वोकल कहल जाला ठीक बा साउंड वोकल साउंड वोकल अब ओकरा नीचे श्वास नली के लंबाई होला 10 से 12 सेंटीमीटर ओकरा में कबो छाला पाला 15 से 20 वो छालवा का काम करे सिया कर करेला तो कार्य का करे स्वरने ना देता कि स्वर तो दिक्कत होई हां देखा जाई अब ओकरा बाद दो गो भाग में बढ़ जे ओकरा कहला ब्रोंकिया या ब्रोंकस कहला या श्वास ओकरा बाद जाई दोनों फेफड़ा दायां बायां फेफड़ा में घुस गई अब ओकरा से जो निकल रही शाखा ओकरा कहला ब्रोंकियोलस या श्वसनिक काय ओकरा में मोल में जुड़ल रही अल्वियली त अल्वियली जुड़ल रही त जोन अल्वियली बा अल्वियली त पहला नंबर कैसन संरचना में कर गुब्बारा ऐसन बा आ एकर कितना पावल लगभग 500 से 600 मिलीग्राम ए जे गैस के आदान प्रदान होला ये अल्वियली कहला मूल इकाई के कर करे श्वसन तंत्र के मूल इकाई एकर अरिया ना रुधिर पावल रुधिर कोशिका रुधिर को तबे ऑक्सीजन अब क्लियर करे जाई एकरा अंदर खून में सब कोशिका पहुंची एकरा बाद भोजन बनाई त ई इतना तक रहुए ई श्वसन अब एकरा बाद तो मिटा दी हां सब जाने गई एकरा बाद दो चार गो चीज याद कर लेतनी बोलिए देतनी लेकिन देखा जैसे कि मनुष्य बवन पशु बवन और चाहे ब्लू व्हेल बा ओकरा श्वसन अंग का ह फेफड़ा हम बोलते सुने के बा मनुष्य हो गइलन या जीव जंतु सब जंतु ना पशु हो गइलन मनुष्य या ब्लू व्हेल तीन को बोलते हैं जो सुने के पशु मनुष्य और ब्लू व्हेल एकर श्वसन अंग का फेफड़ा पक्षी वर्ग के फेफड़ा सरीसृप या रेप्टाइल के फेफड़ा उड़तिया त फेफड़े रेंगतिया फेफड़े हमनी के चलते जैसे मनुष्य और पशु त फेफड़ा अब एकरा बाद एगो उभयचर जैसे मेढक हो गेल तो इनके तीन प्रकार के लक्षण अंदर रहे सन त त्वचा से ले सन आ पानी में रहे अरे ना ऐसे बाहरी रहे सन त फेफड़ा में और एगो को गिल्स होते लगा गिल्स मछली में मुख बुहिए लिखल मुख केला के पानी में जैसे उभयचर में तीन गो तो दो गो चीज याद का कहला त्वचा फेफड़ा त्वचा दरार में त्वचा अगर बाहरी रहे सन त फेफड़ा एगो मुख बुहा लिख लेबा ई गिल्सो से लेला सन मुख बुहा याद करो आप गिल्स हमने के हां गिल्स में मुख बुहा देले तो मुख बुहा याद करो गिल्स या मुख बुहा उभयचर हो गइल अब मत्स्य वर्ग के तीन गो ला हां तीन गो बोले गिल्स एक लो मी होले त्वचा जौन मछली हो गई मेढकवा एक बा देखो हां पहला नंबर बाहरी रही त फेफड़ा हम इसे ली और दरार में त त्वचा द्वारा ले ली और का पानी वाली में एकदम गिल्स से याद करो अच्छा मुख बुहा या गिल्स अब मछली में तो मछली गिल्स ले लीसन ओकर गिल्स का गलफड़ का या क्लोम का गिल्स का चाहे गलफड़ का या क्लोम का मछली का किस ले लीसन गिल्स कैसे तो गलफड़ दे तो क्लोम दे एकरा बाद कीट या इंग्लिश में कहल ओकरा के इंसेक्ट इंग्लिश कहल तो सामान्य त्वचा से इकुल कीटावा ना कीड़े मकोड़े सॉरी कीटा जो इंसेक्ट माने ट्रैकिया से ले श्वास नाली से कीट
कीट का से ले लसन ट्रैकिया से, कीट का से ले लसन ट्रैकिया से। अभी बता देता नहीं, मनुष्य पशु ब्लू व्हेल फेफड़ा से, उड़तिया पक्षी फेफड़ा से, रेप्टाइल फेफड़ा से, उभयचर के तो 3 गो चीज से, फेफड़ों से, त्वचा से, गिल्सों से करके तो। अब एक बात का कहला मछली, तो मछली गिल्स ले ले, गलफड़ से ले ले, और एगो क्लोम को कह सकेला, क्लोम ओकर एक मल नाम। अब कीट को रहने ट्रैकिया से, कीट ट्रैकिया से। अब केचुआ यानी लीडा, तो केचुआ ने खसेटा तो त्वचा से, सही है ना, त्वचा से। केचुआ यानी लीडा संग कहता त्वचा से। अब मकड़ी या बिच्छू ये दूसरा बात भूख लंग से। मछली ना मकड़ी या बिच्छू कहता खाली बुक लिखा लो, बुक माने पुस्तकीय। मकड़ी का ध्यान क्या करो? पुस्तकीय फेफड़ा का क्या करो? हिंदी में कहला पुस्तकीय फेफड़ा। ऐसे ही करूंगा हम। सुनो ओरनियो ऐसे हां, एरोनिया कहला ऐसे। अमीबा कहते हैं मकड़ी या बिच्छू कही तो कौन अंग है? भूख लंग। मकड़ी या बिच्छू कहता भूख लंग। अमीबा पैरासीमिया कहता अमीबा और पैरासीमिया कहता प्लाज्मा झिल्ली। पैरासीमिया हुए पैरामीशियम अलग है ना, पैरासीमियम अलग ये सब पूछा देता है। ओहे चीज बा एक उसके आई लेवल दिन एक करे जरूर पैरासीमिया कोई बताई जनन मुकुलन हाइड ऐसे कहते नहीं, मुकुलन विखंडन क्या बाबू ई कोई सो याद कर लो जेकरा आता ना 5 नंबर हमारा पहले चलो मोड एटीपीसी में गलती मार के अमीबा में बाइनरी फिगर होला। अमीबा जैसे याद कर लो ना, तो याद कर लो। अब आई तो बोल देते नहीं अमीबा पैरामीशियम लेशमेनिया। अब 3 चीज हमारी याद कर लो, अमीबा पैरामीशियम और लेशमेनिया। ये दोनों द्विविखंडन बाइनरी फिजन। ये 3 याद कर ऐसे अच्छा यही ना है इसको हिंगा के दे दिया लिख के अपन नोट में डाल ले छोटी-छोटी बात हम बहुत बढ़िया कुछ जैसे कि याद आ गई कोई लाल क्रांति के रहा जनक गुलाबी क्रांति के एक गुलाबी योगेश पटेल ये हमारे सभी को वो याद ना नीली क्रांति का रूप कृष्ण। पूछा ना ये बन गया। हां 10 मिनट आके रोटा और मॉल याद हमर से याद ना लेकिन याद हो। जम पित्रोदा ठीक बा। अभी ये बताइला नहीं बस आई फिर से 2000 नहीं, पशु मनुष्य और ब्लू व्हेल कहता फेफड़ा से, पक्षी फेफड़ा से, रेप्टाइल फेफड़ा से, उभयचर कहता 3 गो चीज से, त्वचा फेफड़ा और गिल्स या बुबुआ। एकरा बाद ले ला मछली ये का गिल्स का या फेफड़ा गलफड़ का। एकरा बाद कीट कहता ट्रैकिया से। एकरा बाद अब मकड़ी बिच्छू भूख लंग्स। एकरा बाद अमीबा पैरासीमिया का कहता प्लाज्मा झिल्ली। ठीक बा। एकरा बाद सुनो, श्वसन की क्रिया तीन पदों में पूर्ण होती है। जैसे कि बतैले रहे कि पाचन 5 होला, जैसे कि पाचन 5 अगर जैसे कि पहले नंबर अंतःग्रहण पाचन होई, पाचन का अवशोषण होई, तीसरा अवशोषण, चौथा अवस्वांगीकरण, पांचवा बात है ये अवश्य ही पाचन 3 प्रकार 3 पद से क्या बोल रही है पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा ऑब्जर्वर होई, तीसरा का ऑब्जर्वर शोषण करी, तब चौथा का स्वांगीकरण ऊर्जा मिली, अब पांचवा में त्याग। हां अब हाला नहीं करके बीजेपी का मोबाइल चलाओ। अब श्वसन की पद जब टर्म खत्म करो। श्वसन की पद बहुत समझ में आते हैं, आराम से पढ़ लो सब। श्वसन की पद 3 पदों में पूर्ण होती है। कौन कौन? बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और कोशिकीय श्वसन। पहले बाह्य श्वसन में याद कर लो, बाह्य श्वसन है ना, तो ले तड़ा छोड़ सांस लेना छोड़ना बाह्य श्वसन। अब गैस विनिमय होला, बताइए मेरे बारे गैस विनिमय लास्ट में होला कोशिका श्वसन जो ना ऊर्जा प्राप्त होला। क्या हमें बता रहे 3 गो बाह्य श्वसन, गैस विनिमय, कोशिकीय श्वसन।
तनी बताओ तो लोग तीनों मेरा बाह्य श्वसन गैस श्वसन बाह्य श्वसन गैस विनिमय और कोशिकीय श्वसन तीन गो चीज। तो बाह्य श्वसन में बा न बाह्य श्वसन और लेना छोड़ना बस। तो लेना छोड़ना का मतलब बाह्य वातावरण और मनुष्य बाह्य वातावरण और जीव के मध्य श्वसन अंगों द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। माने क्या बाह्य वातावरण हो गई हम जीव हो गई नहीं तो करे मध्य हमने के दोनों के मध्य ना के सांस के आदान प्रदान होता है एकर कहल बाह्य श्वसन। जब बाह्य श्वसन क्या बा कि बाह्य वातावरण एगो जीव के बीच में जो होता ना लेना छोड़ना एकर कहल बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन दो प्रकार का होता है। कौन कौन? निःश्वसन और उच्च श्वसन। निःश्वसन ओसन हिंदी भाई याद नहीं तक बहुत डिस्टर्ब कर ले बहुत नींद के देला सब बहरी सब नी के अंदर देता ये छोड़ इनहेलेशन बस इन है इंस्पिरेशन या और एगो एक्सपायरेशन। इन माने लेना एक्स माने निकालना। एग्जाम में सेट के बाद छोड़ मान लो गलती हो जी बाकी हो जी इंग्लिश में देख लेबे ठीक बा। इनहेलेशन माने अंदर और एक्सपायरेशन मतलब बाहर ई अंदर भाई हो गई बाहर। अब बताओ तनी हेकरा में हमने के कितना O2 लेने जा O2 कहते हैं M2 78 O2 21 CO2 0.03%। अब एकरे में हमने छोड़ दिया कितना नाइट्रोजन टोटल छोड़ दिया और एकरा बाद ऑक्सीजन यानी एकरा का 17 कार्बन डाइऑक्साइड 3.6 का 4% अब कहे के मतलब कि हई काहे कम हो गेला ऑक्सीजनवा तो भाई ऑक्सीजनवा ले ले ही या तो कोशिकाओं में जाके न मिलल ह ऊर्जा ओकरा से उत्पन्न भइला कि ना भइला ओइ चलते कम हो गेला आ कार्बन डाइऑक्साइड के उहे जोन काम भइला तो कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पन्न होता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनत रहे फिर ओने से बढ़ के आगे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गेला ए तो कम लेते या बाकी ओने से तनी ज्यादा हो बस इस समझ लो निःश्वसन में देखो हाथ ना लइया आवे ना एग्जाम में भी कि कितना देला और कितना छोड़ ले ठीक बा लगभग में 17 देला है 4 देला एक्यूरेट में शायद हम अरे 4 है भाई 4 ठीक बा 4 लेला 4 लेला के 17 के कार्बन डाइऑक्साइड में कवरेज है ना। अब बताओ तो कि इनहेलेशन माने कम लेवल से बोल दी बताओ। अब इनहेलेशन माने अंदर लेते जाते तो देखो अंदर लेते जाते क्या होता है आयतन बढ़ा खुला देला ना तो ये आयतन ही क्या करी बढ़ा दी फेफड़ा के आयतन बढ़ा दी है हाई घटा उल्टा घटा दी। अब देखो अब लेते हैं ना सांस तो डायफ्राम क्या होता है डायफ्राम चपटा हो जाता माने नीचे जाता और सांस में जना छोड़ते जना माने उठता तो यानी हेकरा के डायफ्रामवा जोन बा तो चपटा हो जाता चपटा ई सीधा मतलब ऊपर ले जाके जो होला ना तो ऐसा होला एकरा के कहल जाला ई डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता गुंबदाकार ठीक बा। आ एकरा बाद हई पसलिए जोन बा ना सांस छोड़त रहत अंदर चल जाता देखो पसली आई ना हई बाहर सांस लेते रहो ये कभी बाहर आई तो पसली बाहर आ जाई जब पसली बाहर आ जाई पसली अंदर चल जाई ठीक बा देखो समझ अपने से प्रैक्टिस कर देखबा पहला नंबर अंदर लेते जा छोड़ो अंदर लेते जा हाथ ना चीज बुझा गेल अंदर लेते जा देखो माने फेफड़ावा के अंदर लेते जाना तो बढ़ता कहीं कि मल सांस चला तो बढ़ता तो बड़ आयतन बढ़ता है फेफड़ा के अगर चापटा है सीधा हो जाला लेना जो तो सीधा हो जाला चापटा आ जा हाय देखो लेते जा तो उठता ना तो पसली क्या है बाहर है एकरा में बाहर छोड़ते जा ऐसा जन लो आई फेफड़ा बाहर छोड़ दे तो गैसवा निकलता तो ये छोटा होता है एकरा आयतन फेफड़ा के छोटा होला हाय जो है ना गुंबदाकार फिर वैसे ही बन जाए एकरा बाद पसली जोन बना तो अंदर हो जाए। इतना बारे में निःश्वसन और उच्च श्वसन इनहेलेशन एक्सहेलेशन इन माने अंदर एक्सहेलेशन याद करेंगे ये बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ी जाती। बाह्य श्वसन के बाद एगो पता गैस के परिवहन जैसे बतैले हनी कि पहला नंबर तो अल्वेओली बाह्य जी अल्वेओली बाह्य है जरा समझ आ है जोन का रहेगा अल्वेओली रहे ना अल्वेओली एकरा में तो भाई सुनो O2 आई ना आईने से जाई CO जाई कि ना
शुरू होने से O2 आई लेने से मॉल आई रुधिर पावल जाला। रुधिर जल रक्त में मिल के अपन ऊर्जा निर्माण कर देके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तब फिर जाई बाहर। तो ये कहे कि मतलब एक गैसों के परिवहन में क्या होला, गैस के आदान प्रदान। गैस के परिवहन में दूसरा का प्रोसेस वायु श्वसन प्रणाली। गैस के आदान प्रदान में गैस माने आवता जाता है, ठीक बा। गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं से होता है विसरण विधि द्वारा। ये याद करेगा, विसरण विधि द्वारा। गैसों के आदान प्रदान कौन होला, विसरण विधि द्वारा। विसरण विधि द्वारा। गैस में विसरण विधि एगो परासरण भी आवेला, डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। परासरण जल में काम करला आ गैस में विसरण आवेला। गैस में विसरण, परासरण में जल। ठीक है, जिससे परासरण में बताओ परासरण में जल है, जलवा वाला थेला पेड़ पौधा में। पेड़ पौधा जो होला ना जुड़ता है ना, ओकरा के परासरण कहल जाला। आई गैस जो आवता आदान प्रदान तो ओकरा में विसरण कहल जाला। विसरण माने के परासरण विसरण दोनों ऑप्शन में रहेला। जब गैस में विसरण कहल जाला और एकरा में परासरण। और एक चीज और बता देता नहीं है, जो ऑलवेली में रक्तवा जो पावता ना ऊपर जो पावा देता ओकरा में दू गो चीज पावेला। एगो पॉलरोमनी सीरा, एगो पॉलरोमनी धमनी। पॉलरोमनी पॉलरोमनी धमनी भी पावेला और सीरा भी पावेला। दू गो चीज याद करके है जो पावा जाता ना पॉलरोमनी डबल ए से पावा जाता, याद कर लो। थोड़ा सा बता देते हैं पढ़े के बाद में। जौन का होला ना कि हृदय द्वारा फेफड़ा में जाला। हृदय द्वारा फेफड़ा में जाला, बताओ ना हृदय द्वारा फेफड़ा जाला कौन विधि से जाला, माने कौन हमनी सिरा से हृदय द्वारा पॉलरोमनी सीरा, पॉलरोमनी सीरा द्वारा जाला ना सीरा। अब फेफड़ा में शुद्ध हो जी तो ना पॉलरोमनी धमनी द्वारा सीरा द्वारा जाई। क्या है कि अपवाद हो सारा शुद्ध जाता का कहला उल्टा अशुद्ध आवत, अशुद्ध जाला धमनी से शुद्ध जाला सीरा से। पॉलरोमनी बाकी लागे के चाहिए, ठीक बा। आगे वाले लिखले मैंने बतावा तनी पहले याद कला कि जो रुधिर पावा जाता है एकरा लिया ना कि मर बताए बाद में कि जो नरिया रुधिर पावा एकरा में दू गो चीज कौन कौन, पॉलरोमनी धमनी, पॉलरोमनी सीरा। ये जे गैस के आदान प्रदान होला कौन विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा, ठीक बा। देखा अब थोड़ा सा याद करो पहले आवेला कि ऑक्सीजन के कौन आदान प्रदान करला शरीरिया में, ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है रक्त मल सगर पहुंचावेला, हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के कही तो वापस लाई प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत कम लावेला तब एक बाद प्लाज्मा लावेला और सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट एकरा बनी 70% के आसपास, 70% के आसपास हेने से मल लेके जाके बाइकार्बोनेट के रूप में वो आवेला कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा निकलता है, बाइकार्बोनेट। और सबसे कम हीमोग्लोबिन, ओकरा बाद प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद बाइकार्बोनेट। तीन को चीज याद कर लेबे, ठीक बा। बाइकार्बोनेट में किस में पाता है, बाइकार्बोनेट बस CO2 एक होला ना सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, तब बस सोडियम हटा दा बाइकार्बोनेट CO3 कोना माध्यम से करता गाड़ी CO2 होगा। देखा तीन को चीज से होला हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट। हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट। तो सबसे ज्यादा पहला ना तब मारे के बाइकार्बोनेट से सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट, सबसे कम हीमोग्लोबिन से होला। रक्त में तो कहता तू ना O2 हां हीमोग्लोबिन से होला ऑक्सीजन। अब अगर बात देखा कल ना कि फेफड़ा से हृदय जाला पॉलरोमनी सीरा द्वारा, हृदय से फेफड़ा में जाला धमनी। तो वो छोड़ दा वो त मान जितना ऊपर पता करें कि मंदन पढ़े के बाद अभी इतना समझ में दूसरा करे गैस के बिली में, गैस के बिली में कहां बिली में होता, ठीक भाई याद करो विसरण विधि द्वारा होता। एकरा पॉलरोमनी जो रक्त रुधिर कोशिका पाया जाता है ओकरा में का दो चीज पाया जाता है, रुधिर पॉलरोमनी धमनी, पॉलरोमनी सीरा। अब तरह के तीसरा का कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। कोशिकीय श्वसन, आंतरिक श्वसन सब बता दिले, सुन लो। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूटना और अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 H2O और ऊर्जा का बनना, यही होता है कोशिकीय श्वसन। तो कहले ना कोशिकीय श्वसन जब कोशिका में जाई ऑक्सीजनवा जाई तो ग्लूकोज पहले से उपस्थित रहेला कोशिका में। तो ग्लूकोज पहले से उपस्थित रहेला
तो ओकरे में ऑक्सीजन मिली तो अब तो प्रक्रिया हम बता देले बानी कि पहले का करा कैसे कैसे ग्लूकोज पहले टूटता पैरोटियम के बाद सिट्रिक में ऐसे एकदम बता देले छोड़ो अभी ऊपर पड़ी बा कि कोशिका शोषण का है कोशिका में ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन के साथ अब जब अभिक्रिया करला तब ना बनेला क्या बनेला कार्बन डाइऑक्साइड बनेला जल बनेला ऊर्जा प्राप्त होला ठीक बा यह क्रिया निम्न पदों में होती है ग्लाइकोलाइसिस चक्र में होला कोशिकीय शोषण क्रेब्स चक्र में होला ओकरे के सिट्रिक अम्ल कहल जाला या ईटीएस चक्र कहल जाला ना एकरे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकरे में होला और क्रेब्स चक्र में भी होला ठीक बा अब ज्यादा कुछ नहीं के अमल बचे वाला हां जैसे कि श्वसन दर श्वसन एक सामान्य व्यक्ति में 1 मिनट में कितना श्वसन होला 12 से 15 एक सामान्य व्यक्ति में 1 मिनट में श्वसन दर कितना होला 12 से 15 कहीं देला 15 से 18 ठीक हम निकल बनी 18 20 में के बाद तेजी से ले लो बता देनी एक सामान्य व्यक्ति में 1 मिनट में लगभग कितना होला 12 से 15 श्वसन क्रिया होती है अब कठोर परिश्रम करबा ना तब 25 हो जाए कठोर परिश्रम कर ऐसे सामान्य में कोई तब दौड़े लगा 12 से 15 या 15 से 18 अगर परिश्रम करबा तब 25 प्रति मिनट हो जाए अगर ये सुतबा 8 से 10 हो जाए देखो करा था सुतबा 8 से 10 सुतबा 8 से 10 सामान्य करबा तो 15 से 16 या 18 अगर तेजी से करबा तो 25 अगर बच्चा में कही तो 40 44 देला 40 के आसपास याद कला बच्चा में प्रति मिनट श्वसन दर कितना होला 40 के आसपास है ठीक बा श्वसन दर को स्पाइरोमीटर यंत्र से मापा जाता है श्वसन दर को किससे मापा जाता है स्पाइरोमीटर श्वसन दर को किससे मापा जाता है स्पाइरोमीटर एगो पढ़ लो जो मस्तिष्क के भाग श्वसन दर श्वसन के कंट्रोल के करला त मेडुला ऑब्लांगा या ऐसे दे दिनो ऐसे हां नेची क्रिया तो केकरा से त हई आवेला मेडुला ऑब्लांगा के श्वसन दर के नियंत्रित केजला केकरा द्वारा मेडुला ऑब्लांगा ठीक बा इस श्वसन की क्रिया 5 सेकंड में हो जाती है यानी 2 सेकंड में जाए 3 सेकंड में आए 2 सेकंड में आए जाए 3 सेकंड में आए 2 सेकंड में अंदर 5 कर या 3 सेकंड में चल जी का बोलनी श्वसन की क्रिया कब में सेकंड में समाप्त होने 5 श्वसन क्रिया 5 सेकंड में ठीक बा श्वसन की दर कौन कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगा श्वसन दर को कौन यंत्र से मापा जाता है स्पाइरोमीटर से श्वसन दर का बढ़ना हाइपरनोइमा बढ़ना हाइपरनोइमा का मेन याद करेगा हाइपर बढ़ना तो नोइमा हाइपर सब जानता है अब कम होई तो हाइपो कम होला तो पो आवेला और उ रहला तो हाइपर आवेला तो याद करो श्वसन दर बढ़ी तो ओकरा का कहिए हाइपरनोइया कम होई तो हाइपोनोइया कम होई तो हाइपोनोइया श्वसन दर का बढ़ना हाइपरनोइया श्वसन दर का बढ़ना हाइपरनोइया श्वसन दर का कम हाइपोनोइया एगो और याद कला कि अगर पहाड़ में को देन जेता ऑक्सीजन की मात्रा कम होला ओकरा कहला हाइपोक्सिया आधा उहे छ है कम होई त कम ऑक्सीजन कम होई त ओ बताई श्वसन दर कम होई त हाइपोनोइमा आ दर होई त हाइपरनोइमा एकरा में कम हाइपोक्सिया आधा कसिया अगर ऊपर चढ़ने जाता ऑक्सीजन की मात्रा कम होला ना हाइपोक्सिया और एगो सिगरेट पिए लिए ना ओकरा से होला एम्फाइसीमा रोग कौन रोग एम्फाइसीमा रोग और एगो पत्थर के खानों में होला सिलिकोसिस रोग पत्थर के खान काम करता सिलिकोसिस रोग होला कौन रोग होला सिलिकोसिस रोग धूम्रपान सिगरेट से कहले त एम्फाइसिस लास्ट चलता खत्म कर दो एक बचे के बाद ना अपन पढ़ लिए चलो ठीक है हाइपोक्सिया कहले ना हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की मात्रा कम होई ऊपर तो एम्फाइसी पत्थर करके में और कोई अगर एम्फाइस पत्थर के ना सिगरेट में एम्फाइसिस सिगरेट में और पत्थर के खान में तो सिलिकोसिस पत्थर के खान में सिलिकोसिस मनुष्य फेफड़े में लगभग 5800 ml या 5.8 लीटर अधिकतम माने अंदर
ले जा सकता है अधिकतम 600 ml 6000 का 6000 एक नॉर्मल में 500 600 ml अधिकतम कहलो तो 6000 हो जाला या 5800 हो जाला ml हां अधिकतम कहता 5800 ml और नॉर्मल 500 600 नॉर्मल 500 600 500 होवे चाहिए नॉर्मल 500 से 600 ऐसे अधिकतम लिख देलो तुमने लिख देलो 5800 अब दृष्टि पढ़िए तो दृष्टि में 4-5 क्वेश्चन छोटा था बस एकरा से बेसी अब दोहरिया दिए एकरा बाद मोल पर सब पढ़ले